अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 103। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम सब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस द प्रेशर 400 मिलीमीटर Hg इन kPa। ठीक है, हम लोगों ने प्रेशर 400 को kPa में एक्सप्रेस करना है। तो इसका आंसर देखें। एज़ वी नो डैट, आपको पता है कि 760 मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 101.325 kPa के। ठीक है, अगर 400 मिलीमीटर प्रेशर हो तो हम लोग क्या करेंगे, 101.325 को डिवाइड कर देंगे 760 से, मल्टीप्लाई 400। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने kPa लिखना है तो kPa की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेट करके 53.33 kPa। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऑफ 4 लिक्विड्स आर गिवन इन दी फॉलोइंग फॉलोइंग फिगर। अब ये आपके पास फिगर है, इसमें आप लोगों को वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर 4 लिक्विड्स का ग्राफ दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्या है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईच लिक्विड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 atm। इसमें हम लोगों ने सबके बॉइलिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कितने कितने हैं। तो क्लोरोफॉर्म का पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का पहले हम लोग देख लेते हैं। ये है क्लोरोफॉर्म, देखें ज़रा, ये पहला है आपके पास क्लोरोफॉर्म। तो इसका हम लोग वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। ये है जी, देखें यहाँ पे इसका ये जो पार्ट आ रहा है, ये देखें, ये 60 पे आ रहा है। ठीक हो गया, 61 पे। तो ये आपको अपनी बुक में क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 से 1 थोड़ा सा आगे है, तो हाँ यहाँ पे ये 61 होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 61। और दूसरा है हमारे पास एथेनॉल। एथेनॉल है ये, और ये आपके पास 0 से ये यहाँ पे जा रहा है 81 पे। ठीक हो गया, सॉरी 80 पे, 80 पे या 80 से थोड़ा सा कम है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास वाटर। तो वाटर का आप लोग देख सकते हैं कि पूरा पूरा 100 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100। फिर है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग अपनी बुक्स पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे फिगर में ज़्यादा आपको क्लियर नहीं हो रहा। एथेनोइक एसिड है तो ये आप बॉयल हो रहा है यहाँ पे 100 से आगे 120 पे। ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स आप लोगों ने इसके नोट कर लेने। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट टेम्परेचर एथेनॉल विल बॉयल व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 51 kPa। ये कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे एथेनॉल जो है वो बॉयल होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 51 kPa होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर। 101.325 किलो पास्कल प्रेशर जब इतना प्रेशर होगा तब एथेनॉल बॉयल होगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, फिर अगर 101 प्रेशर एथेनॉल बॉयल्स, तो अब देखें ये प्रेशर होगा तो 78 को हम लोग अगर 101.325, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, ये नहीं लिखना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट 1 atm। ठीक है, 1 atm प्रेशर, फिर तब एथेनॉल का बॉयल होगा 78 को डिवाइड कर देंगे 101.325 से। फिर एथेनॉल बॉयल्स एट 51। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल बॉयल्स एट 51, तब क्या होगा, 78 को डिवाइड कर देंगे 101.3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, तो हमारे पास 39.27 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। हाउ कैन यू मेक वाटर टू बॉयल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको 80 पे बॉयल करेंगे। इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑन 1 atm प्रेशर। सो द प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 होगा। फिर द प्रेशर ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर हो तो 760 को हम लोग 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 760 आता है, ठीक है 760। फिर 760 अगर प्रेशर जो है वो वाटर का 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 760 बाई 100 मल्टीप्लाई 80। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 608 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने इसको ये प्रेशर पे बॉईल कर लेंगे वाटर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, at what temperature chloroform will boil when the external pressure is 50 kPa। अब क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म को हम लोग कब बॉईल करेंगे, किस टेम्परेचर पे, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इसका 50 होगा। इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। एट 101.325 kPa प्रेशर बॉइलिंग ऑफ क्लोरोफार्म इज़, अब देखते हैं इस पे जो प्रेशर, ये प्रेशर है इस पे बॉयल कब हो रहा है, क्लोरोफार्म 61 पे बॉयल हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं एट 1 kPa प्रेशर बॉइलिंग ऑफ क्लोरोफार्म इज़ इक्वल है 61 बाय 101.325, ठीक है 1 kPa पे हम लोग क्या करेंगे 61 को इस पे डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद एट 50 kPa प्रेशर बॉइलिंग ऑफ क्लोरोफार्म इज़ 50 पे क्या होगा 61 को इससे डिवाइड और 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30.11 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू बॉयल क्लोरोफार्म एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हम क्लोरोफार्म को 0 पे बॉयल कर सकते हैं। येस, क्लोरोफार्म कैन बी बॉइल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ चेंज टू केल्विन स्केल एज फॉलोज। हम तब इसको क्लोरोफार्म को बॉयल कर सकते हैं 0 पे जब इसका टेम्परेचर 0 को हम लोग चेंज कर देंगे केल्विन स्केल में। कैसे, टेम्परेचर एट विच क्लोरोफार्म बॉयल्स, अब जिस टेम्परेचर पे क्लोरोफार्म बॉयल हो रहा है इसको हम लोगों ने केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस किया है तो हमारे पास 334 आया है। फिर उसके बाद सिंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसकी इक्वल होगा 273 के, एट 334 केल्विन टेम्परेचर द प्रेशर। अच्छा, अब इस पे केल्विन पे प्रेशर कितना होगा हमारे पास 101.325 kPa। अब 273 पे टेम्परेचर जो है वो प्रेशर कितना होगा 101.325 डिवाइड करेंगे 334 से तो मल्टीप्लाई 273 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82.80 kPa। हैंस व्हेन प्रेशर इज़ 82.80 क्लोरोफार्म बॉयल एट 273। समझ आ गया, जब प्रेशर इतना होगा तो क्लोरोफार्म बॉयल हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन लास्ट, प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफार्म एट 600 मिलीमीटर Hg। अब ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमने क्लोरोफार्म का 600 प्रेशर पे निकालना है। एट 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर क्लोरोफार्म बॉयल्स एट, अब देखें 760 पे क्लोरोफार्म कितने पे बॉयल हो रहा है 61 पे। फिर 1 मिलीमीटर अगर प्रेशर हो तो क्लोरोफार्म बॉयल होगा 61 को डिवाइड कर देंगे 760 से। फिर 600 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर हो अगर और क्लोरोफार्म तब बॉयल होगा कि कब 61 को 760 मल्टीप्लाई 600 करेंगे तो हमारे पास 48.16 आ जाएगा। तो इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे क्लोरोफार्म जो है बॉयल होगा 600 पे। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपीज़ पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।